हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन में टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड फोरफिटेड। मतलब अगर एडवांस मनी आपको मिलता है कोई एसेट को बेचने के लिए, जैसे आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो तो आप टोकन मनी देते हो कि भाई ये आपका 1 लाख रुपये है और हम लोग 15 दिन के बाद पूरा फ्लैट खरीद लेंगे, तो वो होता है एडवांस मनी, जिसको टोकन मनी भी बोलते हैं। अगर वो टोकन मनी फोरफिट हुआ, मतलब आपने बोला 15 दिन के बाद आने के बाद फ्लैट खरीद लेंगे लेकिन आप आए नहीं, तो सामने वाला वो जो टोकन मनी एडवांस मनी है वो रिटर्न नहीं करता है, उसको बोलते हैं फोरफिटेड। तो अगर आप कोई एसेट खरीदने जाओ और उसके लिए अगर आपने एडवांस दिया है और वो एडवांस आपने फोरफिट करा दिया, मतलब उस एसेट को आपने नहीं खरीदा, तो सामने वाला आपको रिटर्न नहीं करेगा। अब सामने वाला रिटर्न नहीं करेगा तो आपका तो लॉस हो गया। लॉस हो गया कि नहीं हो गया? आपका लॉस हो गया, लेकिन सामने वाले के लिए जो एडवांस मनी है वो इनकम बन जाएगी। तो यही कैपिटल गेन में एक छोटा सा टॉपिक है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, कि जो एडवांस मनी मिला है और वो फोरफिट हो जाता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यही बताया कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, बेचते हो, सेलर रिसीव एडवांस मनी एज ए टोकन, एडवांस मिलता है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ नेगोशिएशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं खरीद पाते वो एसेट को, तो जो एडवांस मनी होता है वो रिसीव्ड बाय सेलर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ओनली, सप्लायर ही उसको मेंटेन करता है। अब सप्लायर मेंटेन करता है, अब ये 1 लाख है एग्जाम्पल के तौर पर, 1 लाख रुपये इज़ अ बिग अमाउंट, अब 1 लाख रुपये है तो इसके लिए तो इनकम हो गया, तो गवर्नमेंट बोलती है इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, पहला जो रूल था कुछ इस तरीके से था कि अगर आपको ये एडवांस मनी मिला और फोरफिट हुआ, दिस इज बिफोर 1/4/2024, 2014 से पहले मिला और 2014 से पहले ही फोरफिट हो गया, तो जब ये जो एडवांस मनी आपको मिला फोरफिट हुआ, ये आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। मतलब आपने जब जो फ्लैट खरीदने के लिए टोकन मनी दिया, बराबर है, एक्स को दिया, लेकिन आपने नेगोशिएशन डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे आपने एक्स आपको नहीं बेचेगा, समझो एक्स ने अब जेड को बेचा, जेड को बेचा, वो टाइम पे जो भी 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा, अब 1 करोड़ पे एक्स कैपिटल गेन भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? अब कैपिटल गेन भरेगा तो उसके अंदर वो क्या माइनस करेगा? एक्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी होगा ना, उसमें से ये जो एडवांस मनी उसको मिला है ना वो माइनस कर दो, क्योंकि इतना पैसा आपको मिल गया ना प्रॉपर्टी का, तो उतना आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने का। तो ये कब तक? तो एडवांस मनी मिल जाएगा ना, तो एडवांस मनी ये फोरफिट हुआ, समझो 2013 की बात है, और समझो ये फ्लैट आप नहीं बेच पाए, अब बेच रहे हो आप 2022 में, तो इसका मतलब 11 साल के बाद वो इनकम के ऊपर टैक्स आएगा। तो गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई सामने वाला वो इनकम अपने पास ही रखता है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरता है, तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। रूल क्या चेंज कर दिया? बोला कि बिफोर ये चलेगा 1 अप्रैल 2014, लेकिन 1 अप्रैल 2014 के बाद से अगर फोरफिट हुआ तो आपको उसी ईयर में उसके ऊपर टैक्स देना होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब अगर किसी ने एडवांस टोकन लेके बराबर है और फोरफिट कर दिया, भाई नहीं खरीदना है, आपका फ्लैट ही नहीं खरीदना है, तो आपको वेट करना था कि जब तक वो सेल हो, जब वो सेल हो तब उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आपको माइनस करना था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2014 के बाद क्या है, अगर फोरफिट हुआ 2022 में, तो 2022 में ही उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? इसका लॉजिक ये भी था कि आपको टैक्स, गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स बहुत कम, मतलब बहुत लेट मिलता था, और लोग क्या करते थे, ऐसा करके समझो एडवांस मनी दे देते थे 1 करोड़, समझो 50 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदा, 50 करोड़ का समझो 1 करोड़ रुपया उसने दिया और फोरफिट कर दिया, तो वो अरेंजमेंट कर लेगा कि भाई मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं कि आपके साथ मैं बोलता हूँ कि मैं आपका ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा लेकिन नहीं खरीदता हूँ, फिर ये 1 करोड़ आप अपने पास ही रखेंगे, तो मेरी तरफ से तो वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपको जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स आपको जब तक नहीं आएगा जब तक प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती, तो सेलिंग के ऊपर डिपेंड होता था। तो 2014 से पहले जो भी एडवांस मिलता था उसके ऊपर टैक्स जब प्रॉपर्टी बिकती थी तब टैक्सेबल होता था, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करने मिलता था।
तो ये बहुत लेट हो जाता था। 2010 की बात है, टैक्स आ रहा है 2022 में, 23 में, तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने अब बोला अब आफ्टर 1/4/2014 अगर आपको एडवांस मिला, फोरफिट हुआ, तो उसी साल में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसका टैक्स भरना है। समझ में आया? यस और नो? तो दिस इज़ द स्मॉल वन टैक्स ट्रीटमेंट कि एडवांस मनी रिसीव्ड हुआ, फोरफिट हुआ, तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो बाय द टाइम इसको जस्ट गो थ्रू करो। कुछ लगता है कि सर कुछ मिस हो गया तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसको आप और समझ के इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।